अरे हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ बरेली झुमका सिटी टू माय होम टाउन शाहजहांपुर, शहीदों की नगरी। शहीदों की नगरी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल को उखाड़ कर फेंकने में काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम भारत में। अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे, जो मैंने हनुमत धाम का जो ब्लॉग शूट किया था, उसमें मैंने दिखाया है पंडित श्री ठाकुर रोशन सिंह, पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां। तो आप उस ब्लॉग में जाकर उनकी डिटेल को चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल भी मैंने आपको दिखाई है। तो काफ़ी तेज़ धूप है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। राइडिंग ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि क्या होता है, बीच बीच में अचानक से कॉल आ जाती है तो पिक करनी होती है, तो फिर रुकना होता है, फिर उसके बाद कॉल पिक करनी होती है, तो उसमें टाइम लगता है। अब ऐसे क्या होता है, ये ग्लव्स ईजिली रिमूव हो जाते हैं और टच में भी काम करते हैं। टच का इसमें सेंसर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी ये फैब्रिक बहुत लाइट है, बहुत थिन है, तो जिस वजह से ये इसमें काम कर जाता है। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, बाईपास कर रहा हूँ फरीदपुर जो टाउन पड़ता है, राइट हैंड साइड पे ये फरीदपुर टाउन है। मैं चाहता मैं अंदर से भी जा सकता था, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, तो मैं उसके अंदर से नहीं जा रहा हूँ, बाहर ही जा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ आज अपने चैनल के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे आने की काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन में मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग का ऑनलाइन चैनल स्टार्ट करूँ, बट उस टाइम बाद स्कूल्स रीओपन हो गए, तो मेरा वो सेटअप, मैंने सारी चीज़ें परचेज़ कर ली थी, वो सेटअप मेरे होम टाउन घर पे ही है, बट स्टार्ट नहीं कर पाया। और अगर मैं बात बताऊं तो अप्रॉक्स 2 या 3 इयर्स पहले की बात है। मैं निखिल मुंबईकर को मैंने देखा था, MS के ब्लॉग को मैंने देखा था। तो जब मैं इनको ब्लॉगिंग करते देखता था, मोटो ब्लॉगिंग, तो एक क्रेज आता था मेरे अंदर, स्पार्क उठती थी। अगर आप कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि निखिल मुंबईकर को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ या मैं मोटिवेट हुआ हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो बाइक चलाने का वैसे भी मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत बाइक राइड करता हूँ और अच्छा लगता है मुझे बाइक राइड करना, बट सेफ्टी फीचर्स के साथ करता हूँ। मैं ऑलवेज हेलमेट वेयर करता हूँ। हाँ, कॉलेज टाइम पर जब मैं कॉलेज में था तब मैं नहीं करता था। उस टाइम पे आप भी जानते हो, यंग ब्लड था, यंग अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा मैच्योर हो गया है ब्लड भी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि अगर आप हेलमेट वेयर करके चलते हैं तो खुद भी सेफ हैं, और आप रिस्पॉन्सिबली अगर ड्राइव करते हैं तो दूसरों को भी सेफ रखते हैं। तो ये हाईवे जो है कंप्लीट हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं पर ख़राब है, कहीं कहीं पर अच्छा है, बट जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ अगर मैं बात करूँ बरेली टू शाहजहांपुर, वो अप्रॉक्स, शाहजहांपुर मीन्स मेरा होम टाउन, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस गाँव में मैं रहता हूँ, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव पड़ता है, तो उसकी जो अप्रॉक्स डिस्टेंस पड़ती है यहाँ से, वो होती है 70 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर मुझे लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं करता हूँ, नॉर्मली 50-60 ही ड्राइव करता हूँ जब मैं आता हूँ। तो मैं बात कर रहा था अपने मोटो ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने की, तो मुझे क्रेज़ था कि मैं भी करूँगा। निखिल मुंबईकर को जब मैंने देखा तो काफ़ी टाइम मेरा थोड़ा स्टडीज़ में लग गया, फिर मैं कॉलेज गया, मीन्स मैंने लॉ कर रखा है, LLB मैंने कंप्लीट कर रखा है अपना, तो मैं लीगल एडवाइस भी दे सकता हूँ। अगर मेरे किसी व्यूअर को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ लीगल एडवाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना फ़ी के दूंगा मैं, कोई फ़ी नहीं होगी मेरी। तो बस इंस्पायर हुआ। तो अभी हम लोग, क्या हुआ था, अभी मेरे छोटे भाई ने न्यू कार परचेज़ की, वैगन आर CNG की, तो मैं ऐसे ही था, सावन चल रहा था, तो अचानक से माइंड में आया, मैंने चल यार, शेखर उसका नाम है, मैं शेखर से ऐसा करते हैं, हरिद्वार में गंगा जी नहा के आते हैं सावन में। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं गंगा जी का स्नान करना सावन में, और वो भी हरिद्वार, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखता है एक हिंदू की लाइफ में। तो हम लोग वहाँ गए,
मेरा छोटा भाई सक्षम है, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। वो काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा है, बट वो क्या करता है, जब वो जाता है तभी वो ब्लॉगिंग को एक्टिवेट करता है, यानी चैनल पे एक्टिवेट होता है, वरना वो नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं पहुंचा तो वो कर ही रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था अपने मोबाइल के साथ। अभी जो मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ OnePlus Nord यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, सामने लगा हुआ है मेरे मोबाइल होल्डर पर। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, और इसकी सबसे जो खास बात है, जब आप इसमें ब्लॉगिंग करते हो ना, तो जो उसमें बैकग्राउंड का नॉइस होता है वह आता ही नहीं है। मतलब मेरा छोटा भाई वो सक्षम है, उसका भी चैनल है सक्षम शर्मा ब्लॉग्स, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, आप जब सपोर्ट करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे। ग्रो इन द सेंस आप भी हमें जानेंगे, जैसे आज निखिल वाइकर को सब जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से मुझे भी लोग जाने। तो वो मोबाइल iPhone 11 यूज़ करता है, तो उसमें इतनी अच्छी वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती है जितनी इसमें हो जाती है। तो मैंने इसी से वो ब्लॉग शूट किए हैं। फिर मैं आया जब अपने होम टाउन वापस, तो मेरे को लगा कि कुछ चीज़ों को करने के लिए ना कुछ चीज़ों की नीड होती ही है। तो मैंने आके अपने इक्विपमेंट परचेज़ करना स्टार्ट कर दिए, जिनके अनबॉक्सिंग वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर। मैं उनका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से उनको जाकर चेक कर सकते हो। तो ये कहानी थी मेरे मोटो ब्लॉगिंग चैनल की स्टार्ट करने की। अब इसको एक सक्सेसफुल कहानी बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे आपकी हेल्प की नीड है, आपके सपोर्ट की नीड है कि आप मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगा। तो खूबसूरत हाईवे उत्तर प्रदेश के एंजॉय कीजिए, बरेली टू शाहजहांपुर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या कल क्या हो किसने जाना। ये सॉन्ग है जो काफ़ी मीनिंगफुल है। सच में लाइफ जो है ना, एक अनजाना सफ़र है, और अनजानी राह है, यहाँ क्या होना है किसी को नहीं पता है। तो जब तक आप हैं खुश रहिए, अपने आस पड़ोस के, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लोगों को पॉजिटिव चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको लोग तभी याद रखते हैं जब आप उनकी लाइफ के पार्ट को रिपेयर करते हैं, या उनके किसी पार्ट को या लाइफ के पार्ट को खूबसूरत बनाते हैं। और उसका एक ही तरीका है पॉजिटिविटी। खुद पॉजिटिव रहिए और दूसरों को पॉजिटिव रखिए। माँ बाप की दुआएं दुर्घटना से देर भली, अच्छी चीज़ लिखी हुई है ट्रक के पीछे। मतलब आप स्लो चलें, फास्ट चलने में और स्लो चलने में अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स का ही डिफरेंस रहता है, तो आप नॉर्मल स्पीड पर ही चलें। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूं फतेहगंज। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फतेहगंज बरेली डिस्ट्रिक्ट में 2 पड़ते हैं। एक पड़ता है फतेहगंज ईस्ट, जब आप लखनऊ की तरफ जाते हैं तो फतेहगंज ईस्ट पड़ेगा, बट जब आप मुरादाबाद या दिल्ली की तरफ जाएंगे तो फतेहगंज वेस्ट पड़ता है। तो यहाँ एक क्रॉसिंग पड़ती है, उल्लास नगला क्रॉसिंग बोलते हैं उसको। उसमें क्या ना हमेशा जाम रहती है। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी जाम है, बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, और मुझे रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है। ये मतलब कॉमन है यहाँ पर, आप चल सकते हैं रॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ पर आगे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्रॉसिंग पर, वो हुआ नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहती है यहाँ पर। तो अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं, वैसे इसका एक शॉर्टकट है, अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं और आप शाहजहांपुर या लखनऊ आप जाना चाहते हैं, तो आपको सामने जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से आप राइट हैंड साइड पर एक रोड जाती है जो गाँव से होते हुए पहुँचती है कटरा। देन आप कटरा से आप जा सकते हैं शाहजहांपुर, लखनऊ, जहाँ भी आपको जाना है। मतलब ये कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे फंसे रहना पड़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, तो गाइस ये है वो ब्रिज
पे आपको नीचे से जाना होता है और टर्न लेना होता है अगर आप इस जाम से बचना चाहते हैं। तो गाइस ये है वो ब्रिज जिसके ना बनने की वजह से ये इतने लंबे जाम लगते हैं। मीन्स जो इसके अप एंड डाउन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पर रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा मैं गलत चला गया था तो मुझे रिटर्न होना पड़ रहा है। अभी जो है क्रॉसिंग ओपन है, आप देख सकते हैं ट्रक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारा गुड लक है कि अभी रेलवे क्रॉसिंग है वो ओपन है तो हम ईज़िली निकल जाएंगे। चलिए हो गए हम क्रॉस। जब पहला बैरियर क्रॉस जाते हैं बस फिर तो लग जाता है कि अब ये क्रॉस ही हो जाएंगे, बंद नहीं होगा बीच रास्ते में। रिस्की, इट वॉज रिस्की, कभी ना करें। अगर आप न्यू राइडर हैं तो बिल्कुल भी ना करें जो मैंने अभी किया था। काफ़ी क्लोज था वो ट्रक मेरे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग ये जाम अभी तक चल रहा है। मीन्स अकॉर्डिंग टू मी अप्रॉक्स हम लोग 7 या 8 किलोमीटर आ चुके होंगे और अभी भी ये जाम लगा हुआ है। और हम कटरा पहुंचने वाले हैं अभी। कटरा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स ही रह गया है, देख सकते हैं। कार से आना तो बड़ा रिस्की रहता है। इस साइड जब भी हम लोग आते हैं हमेशा यही लगा रहता है कि जाम मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शॉर्टकट बहुत सारे, एक शॉर्टकट ये है अगर आप इस साइड से आते हैं जाम मिलता है तो यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है और वहाँ से आप जा सकते हैं। जैतीपुर मोड़ जिसको बोलते हैं, आप शाहजहाँपुर की साइड से अगर आ रहे हैं, लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो आप वहाँ से टर्न लेकर गाँव होते हुए आप जा सकते हैं मेन रोड पर। बट मेरा सजेशन यही है कि ये शॉर्टकट जो हैं आप सिर्फ दिन में चूज़ करें, नाइट में चूज़ ना करें। अगर एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बसेस जा रही हैं, कार्स जा रही हैं तो आप चूज़ करें, बट आप अकेले कभी ना जाएं, चाहे आप 4 व्हीलर से हों चाहे आप 2 व्हीलर से हों। तो हम पहुंच गए हैं कटरा। यहाँ पर भी एक ब्रिज बन रहा है जिसका भी कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ये 2015 या 16 से बन रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। बट सुनने में आता है जो कंपनी पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर रही थी इस हाईवे को, उसने छोड़ दिया अपना टेंडर, फिर दूसरी कंपनी को दिया गया है, अब वो कंप्लीट कर रही इसकी। तो ये है आपका कटरा। यहाँ से वैसे मैं सीधा स्ट्रेट भी जा सकता हूँ इस हाईवे, तो मैं डायरेक्ट शाहजहाँपुर पहुँचूँगा। वहाँ से मुझे टर्न लेना होगा बरेली मोड़, जो मैंने आपके दिखाया है आपको अपने ब्लॉग्स में। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है, तो मैं यहाँ से एक राइट टर्न लेता हूँ जो कानपुर फैजाबाद हाईवे है, वहाँ पर एक जगह पड़ती है मदनापुर, वहाँ से टर्न लेता हूँ लेफ़्ट तो जाता हूँ अपने घर। तो ये मेरे को थोड़ा शॉर्ट पड़ता है और थोड़ा रिस्क मुझे उधर कम लगता है बाइक से, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रक्स वगैरह नहीं चलते हैं जितने ज़्यादा ट्रक्स हैवी व्हीकल्स इस हाईवे पर चलते हैं। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको वो रोड जिस पर मैं टर्न होऊंगा। अभी मैंने जो स्टॉप लिया है वो मैंने कटरा में लिया है। मैंने परचेज़ किया है ये आनंदा फ्लेवर्ड मिल्क इलायची। तो टेस्ट में चेक करते हैं कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम इसको ड्रिंक कर रहा हूँ, कैसे लगती है। काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो यहाँ से जो मेरा घर है वो अप्रॉक्स रह जाता है 21 और 20 किलोमीटर।
तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंचने वाला हूं, यानी आप यूँ कह सकते हैं पहुंच गया हूं मदनापुर। और यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न, देन मेरा जो घर है वो रह जाएगा अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। तो अभी हम आ गए हैं गुलौला खेड़ा, जहाँ पर एक मेला लगता है बहुत बड़ा, और यहाँ बहुत सारे मंकीज़ रहते हैं। सो गाइस पहुँच गए हैं हम अपने गांव की टर्न पर। आगे से लेफ़्ट टर्न लेना है मुझे अपने गांव के लिए। अरे तो गाइस ये है हमारे गांव का टर्न। मोबाइल गिर गया और मोबाइल टूट गया। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है मोबाइल का। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये सारा डिस्प्ले टूट गया है, इसका कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है अभी, यहाँ से और यहाँ से। तो अब मैं जाऊँगा इसको रिपेयर कराने, देखते हैं कितने का रिपेयर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय हिंद की सेना।